साथियों, मैं आपके बीच शशि प्रकाश की कविता श्रृंखला अगर तुम युवा हो की एक कविता पेश करने चल रहा हूं। साथियों, वैसे सबसे बेहतर यही होता है कि कविता खुद बोले, लेकिन चूंकि शशि प्रकाश की कविता मेरी सबसे पसंदीदा कविताओं में से है, इसलिए अगर तुम युवा हो श्रृंखला की इस कविता के पाठ के पहले मैं दो शब्द बोलना जरूरी समझता हूं। यह कहा जाए कि दो शब्द बोलने का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूं। साथियों, शशि प्रकाश की ये कविताएं हर युवा दिल को वहां छोड़ देती हैं जहां मनुष्यता को की हिफाजत करने और उसे आगे के मुकाम पर ले जाने की आर पार की लड़ाई चल रही है। हर कविता हमसे हमारे युवा होने, लोगों और इस धरती को बेनतिहा प्यार करने का सबूत मांगती है। हर कविता हमारे हृदय में जम रही दुनियादारी की काई और हमारे क्रांतिकारी कर्तव्य के बीच एक तीखा द्वंद्व पैदा कर देती है, और जब हम इस द्वंद्व से निर्णायक होकर बाहर आते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे दिल क्रांतिकारी उत्साह से लबरेज है। साथियों, अगर तुम युवा हो कविता श्रृंखला की आपके बीच ये कविता मैं प्रस्तुत करने चल रहा हूं। जब तुम्हें होना है हमारे इस ऊर्जस्वी संभावना संपन्न लेकिन अंधेरे अभागे देश में एक योद्धा शिल्पी की तरह और रोशनी की एक चटाई बुननी है, और आग और पानी और फूलों और पुरातन पत्थरों से बच्चों का सपना घर बनाना है। तुम सुस्ता रहे हो एक बूढ़े बरगद के नीचे अपने सपनों के लिए गहरी कब्र खोदने के बाद। तुम्हारे पिताओं को उनके बचपन में नाजिम हिकमत ने भरोसा दिलाया था धूप के उजले दिन देखने का। अपनी तेज रफ्तार नावें चमकीले नीले खुले समंदर में दौड़ाने का, और सचमुच हमने देखे कुछ उजले दिन और तेज रफ्तार नावें लेकर समंदर की सैर पर भी निकले। लेकिन वह थोड़े से उजले दिन बस एक वानगी थे, एक झलक मात्र थे भविष्य के उन दिनों की जो अभी दूर थे और जिन्हें तुम्हें लाना है और सौंपना है अपने बच्चों को। हमारे देखे हुए उजले दिन प्रतिक्रिया की काली आंधी में गुम हो गए दशकों पहले, और अब रात के दलदल में पसरा है निचार सन्नाटा। बस जीवन के महावृतांत के समापन की कामना या घोषणा करती बौद्धिक तांत्रिकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं यहाँ वहां। हम नहीं कहेंगे तुमसे सूर्योदय और दूरस्थ सुखों और सुनिश्चित विजय और बसंत के उत्तेजक चुंबनों के बारे में कुछ बेहद उम्मीद भरी बातें। हम तुम्हें भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं, बेचैन करना चाहते। हम तुम्हें किसी सोए हुए गांव की तंद्रिलता की याद नहीं, बस नायकों की स्मृतियां, विचारों की विरासत और दिल तोड़ देने वाली पराजय का बोझ सौंपना चाहते हैं, ताकि तुम नए प्रयोगों का धीरज सजो सको, आने वाली लड़ाइयों के लिए नए नए व्यूह रच सको, ताकि तुम जल्दबाज योद्धा की गलतियां ना करो। बेशक थकान और उदासी भरे दिन आएंगे अपनी पूरी ताकत के साथ तुम पर हल्ला बोलने, और थोड़ा जी लेने की चाहत भी थोड़ा और जी लेने के लिए लुभाएगी। लेकिन तब जरूर याद करना कि किस तरह प्यार और संगीत को जलाते रहे हथियारबंद हत्यारों के गिरोह, और किस तरह भुखमरी और युद्धों और पागलपन और आत्महत्याओं के बीच नए नए सिद्धांत जन्मते रहे, विवेक को दफनाते हुए नई नई सनक भरी विलासिताओं के साथ। याद रखना फिलिस्तीन और इराक को और लातिनी अमेरिकी लोगों के जीवन और जंगलों के महाविनाश को। याद रखना सब कुछ राख कर देने वाली आग और सब कुछ रातों रात बहा ले जाने वाली बारिश को। धरती में दबे खनिजों की शक्ति को, गुमसुम उदास अपने देश के पहाड़ों के निश्वासों को, जहर घोलती गई नदियों के रुदन को, समंदर किनारे की नमकीन उमस को और प्रतीक्षारत प्यार को। एक गीत अभी खत्म हुआ है, रो रो कर थक चुका बच्चा अभी सोया है। विचारों को लगातार चलते रहना है और अंततः लोगों के अंतस्थल तक पहुंचकर एक अनंत कोलाहल रचना है, और तब तक तुम्हें स्वयं अनेकों विरूपताओं और अधूरेपन के साथ अपने हिस्से का जीवन जीना है। मानवीय चीजों की अर्थवत्ता की बहाली के लिए लड़ते हुए और एक नया सौंदर्य शास्त्र रचना है। तुम हो
प्यार, सौंदर्य और नैसर्गिकता की निष्कपट कामना। तुम हो स्मृतियों और स्वप्नों का द्वंद्व। तुम हो वीर शहीदों के जीवन के वह दिन जिन्हें वे जी ना सके। इस अंधेरे उमस भरे कारागृह में तुम हो उजाले की खिड़कियां अगर तुम युवा।